Hi everyone, welcome to Fit Tak. I'm Namita Piparaya and today I have a short and sweet yoga session for you. आज की क्लास में हम एक बहुत रिलैक्सिंग योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एक फुल बॉडी स्ट्रेच है, इसीलिए बहुत यूज़फुल है एक्सरसाइज या वर्कआउट के बाद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे टेबल टॉप पोजीशन में। तो आप इस पॉस्चर में आ जाइए जिसे भ्रमण आसन भी कहा जाता है। इसमें शोल्डर्स और हिप्स 90 डिग्रीज पे हैं, फिंगर्स नाइस एंड वाइड हैं और हम बिगिन करेंगे कैट काउ से। तो इनहेल करते हुए हमें सिंपली स्पाइन को मूव करना है, ऊपर की ओर देखेंगे और एक्सहेल करते हुए रिवर्स कर देंगे पोजीशन को। इनहेल, रोल द शोल्डर्स बैक, लुक अप और एक्सहेल, पुश द ग्राउंड अवे, चिन टू चेस्ट। कोशिश कीजिए कि आप पूरी स्पाइन को मूव करें इस पोजीशन में, सिर्फ लोअर बैक को नहीं पर अपर बैक, मिड बैक को भी इंक्लूड करना है इस मूवमेंट में। और यहाँ से अब हम एक न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे। यहाँ पे आप अपने राइट लेग को पीछे की ओर ले जाइए। राइट लेग स्ट्रेट है, कोर पुल्ड इन है, बेली लूज नहीं है। तो ये एक्टिवेशन रखते हुए मैं अपना राइट हील को ज़मीन की ओर पुश करना शुरू करूँगी, राइट टोस को फिक्स्ड रखते हुए। तो दिस इज़ अ गुड स्ट्रेच फॉर द काव्स। तो जो लोग रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग और सूदिंग है। और रिलीज। सेम चीज़ दूसरी साइड करते हैं। लेफ्ट लेग को पीछे की ओर ले जाइए और लेफ्ट हील को ज़मीन की तरफ पुश कीजिए। कुछ समय और बिताइए यहाँ पर। वेरी गुड। रिलीज। और अब हम हाथों को आगे की ओर बढ़ाएंगे एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज के लिए। तो हैंड्स फॉरवर्ड, फोरहेड ऑन द ग्राउंड। देखिए मेरी एल्बोज ज़मीन पे नहीं है, मैंने कॉन्शियसली एल्बोज को ज़मीन से उठा के रखा है। आप चाहे तो अपनी फिंगर टिप्स पे भी आ सकते हैं इस पोजीशन में, स्ट्रेच को थोड़ा और इंटेंसिफाई करने के लिए। और यहाँ पे होल्ड करते हैं। इस पॉस्चर की एक और वेरिएशन है जिसमें हम अपने चेस्ट को ज़मीन की ओर लाते हैं, पर अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला पॉस्चर कर रहे हैं जिसमें एल्बोज ज़मीन से ऊपर उठी हुई हैं। तो एक सांस और लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हुए ही हाथों को धीरे धीरे वापस टेबल टॉप में ले आइए। यहाँ से अब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में आएंगे, यानी कि अधोमुख श्वानासन। इस पोजीशन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नीज बेंड और हील्स लिफ्ट करके इस तरीके से। तो कम्प्लीटली ऑल राइट है अगर नीज या लेग्स अभी स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं इस पोजीशन में, दैट्स टोटली नॉर्मल, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस मॉडिफाई कर लीजिए, नीज बेंड रखिए ताकि आपका पॉस्चर स्ट्रॉन्ग रहे। यहाँ से अब हम राइट फुट को स्टेप फॉरवर्ड करते हैं बिटवीन द टू हैंड्स और अश्व संचालन को होल्ड करेंगे कुछ क्षणों के लिए। यूज्ड टू हो जाइए इस पोजीशन में। ये लंज का स्टार्टिंग पोजीशन है, तो क्वाड्स और सोएस जो कि हिप फ्लेक्सर्स होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। और अब हम शुरू करते हैं अंजनेय आसन की सीरीज। तो हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए काली मुद्रा में हम अंजनेय आसन को होल्ड करते हैं। अगर ये पोजीशन अनकंफर्टेबल है तो अपनी नी के नीचे आप ब्लैंकेट या कुशन भी रख सकते हैं और चाहे तो हाथों को ऊपर ले जाने की बजाय यहाँ पर नी के ऊपर रख सकते हैं। और एक्सहेल करते हुए हाथ वापस ज़मीन की ओर और यहाँ से अब राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाइए, लेफ्ट हैंड ज़मीन पे ही रहेगा। तो एक स्पाइनल ट्विस्ट में आते हैं हम यहाँ पर और इसको होल्ड करेंगे। योगा करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो अवेयरनेस और अटेंशन है वो हम अपनी ब्रेथ पे बनाए रखें। तो किसी भी टाइम पोजीशन में आकर आप अपनी आंख बंद करके अपना कनेक्शन, अवेयरनेस, फोकस अपनी ब्रेथ पे ले जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है योगा में अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को इंक्लूड करने का। तो चलिए रिटर्न करते हैं वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। और यहाँ से अब हम लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच ले आएंगे, पहले अश्व संचालन में। और जब बॉडी कंफर्टेबल हो जाए तो आप राइज अप कर सकते हैं अंजनेय आसन में।
अंजनेय आसन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एनर्जाइजिंग बैक बेंड है। तो ये हमें प्रिपेयर करता है पॉस्चर्स जैसे कि व्हील पोज, धनुरासन, उन सब के लिए। और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। इस बार हम बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे इस स्पाइनल ट्विस्ट में आते हुए। और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे और वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या चाइल्ड पोज में। यहां से अब आप नीज को जमीन पे ले आइए, एंकल्स को पीछे की ओर क्रॉस करते हुए हम सिटिंग पोजीशन में आएंगे। बट वेरी ब्रीफली लेग्स को एक्सटेंड करके हम लाइंग डाउन पोजीशन में आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले तो दोनों नीज बेंड कीजिए और राइट लेग को स्ट्रेट करते हुए राइट लेग को हम अपनी चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कोई बेल्ट या स्टोल यूज़ कर सकते हैं, उसको फुट के अक्रॉस लगाइए और एक्सहेल करते हुए आप लेग को अपनी चेस्ट की तरफ पुल कर सकते हैं। और अब लेग स्विच करते हैं, लेफ्ट लेग अप एंड सेम थिंग। और रिलीज। यहाँ से अब हम एक स्पाइनल ट्विस्ट में आएंगे। तो राइट लेग को स्ट्रेट करते हुए मैं लेफ्ट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ पुल करूँगी, लेफ्ट नी को, और लेफ्ट नी को राइट साइड की तरफ ड्रॉप करते हुए मैं अपनी नेक को टर्न करूँगी लेफ्ट साइड की तरफ। इस पोजीशन में कोशिश है कि लेफ्ट नी और लेफ्ट शोल्डर दोनों ज़मीन से कांटेक्ट में रहें ताकि आपको एक पूरा ट्विस्ट मिले स्पाइन में, टॉर्सो में। तो चलिए लेट्स चेंज द लेग्स। अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखते हुए राइट नी को चेस्ट की तरफ पुल करेंगे और राइट नी को अब हम लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे और राइट हैंड एक्सटेंड्स आउट। तो राइट शोल्डर और राइट नी बोथ आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द ग्राउंड। अब कुछ देर आंखें बंद करके अपनी सांस पे ध्यान दीजिए एंड लेट्स रिलीज। आप अपने दोनों लेग्स अब स्ट्रेट करके शवासन में आ सकते हैं। 3 से 5 सांसें, लंबी गहरी सांसें इस पोजीशन में ज़रूर लीजिए। आप चाहें तो अपना एक हाथ अपने नेवल के अराउंड रख सकते हैं ताकि जब आप इनहेल करें आप फील कर सकें आपका जो नेवल एरिया है, बेली है, राइज करते हुए इनहेलेशन के साथ और एक्सहेलेशन के साथ न्यूट्रल पोजीशन में आते हुए। चलिए 2 बार और करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, और एक्सहेल। और जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप एक सिटिंग पोजीशन में ट्रांजिशन कर सकते हैं इन एनी वे दैट फील्स गुड टू यू, रॉकिंग एंड रोलिंग करके या राइट साइड की ओर टर्न करके। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए एक बैठने की स्थिति में आने के लिए। और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। Alright, class is over. I hope you enjoyed it. आप चाहें तो अब थोड़ी देर प्राणायाम और मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो you are ready to get started with your day. Thank you so much for joining me for today's practice.